ईशा न्यूज के सामाइन को मुशर्रफ पालवी का नमस्कार। अभी जिस टॉपिक को लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं वो है कोरोना काल में शिक्षा की स्थिति। कोरोना काल में आप लगातार देख रहे हैं कि शिक्षा की क्या पोजीशन है, इस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उर्दू का एक लंबा नज्म है, लेकिन उसकी दो लाइन मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि कौले मासूम है फिक्रा नहीं अफसानों का, तलबुल इल्म फरीज़ा है हर इंसान का। इल्म हासिल करना सबके लिए ज़रूरी है और इल्म के बिना इंसान अधूरा रहता है। हमारे साथ इल्म से, शिक्षा से, एजुकेशन से जुड़ी बातें करने के लिए जहानाबाद से लेकर दूर दूर तक, यूँ कहा जाए कि मगध के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके अभिषेक कुमार साहब, जो फिजिक्स के यूँ कहा जाए कि जहानाबाद में नहीं जहानाबाद से बाहर भी अपनी पहचान बना चुके हैं। ईशा न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत आपको स्वागत मज़रत। अभिषेक जी, कोरोना काल है, कोरोना काल में शिक्षा की क्या हाल है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो कोविड-19 जो पिछले 14 महीने से हम लोग उससे प्रभावित हैं, इसमें अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो एजुकेशन प्रभावित हुआ है, शिक्षा ही प्रभावित हुआ है। अगर 2-3 पॉइंट से हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें, आपके दर्शकों को बताना चाहें कि किस ढंग से शिक्षा प्रभावित हो रहा है, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर जो बच्चे पिछले 9th क्लास में पढ़ रहे थे, 9th क्लास में किसी भी ढंग से उनको ऑनलाइन ऑफलाइन कर कोविड की वजह से पढ़ाया गया, एक फिजिकल दूरी बना टीचर और स्टूडेंट के बीच, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, जिसके वजह से कहीं ना कहीं बच्चे का जो मूलभूत जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए था उसमें दिन प्रतिदिन कमी आई है। खासकर हम लोग बच्चे से जुड़े हुए हैं, तो जब कुछ दिनों के लिए स्कूल खुले थे, कुछ दिनों के लिए हम लोग की कोचिंग खुली थी, तो बच्चे का जो बेसिक चीज़ था वो बहुत पीछे जा चुका था, बहुत छूट चुका था। तो हम लोग को लगता है कि फिर अब 9th में नहीं पढ़े अच्छे से, फिर अब 10th में गए हैं, अप्रैल से सेशन स्टार्ट होने वाला था, अब फिर से लॉकडाउन आ गई है, फिर से बंद कर दिए गए हैं, कब तक बंद रहेगा ये खुदा ही मालिक है। तो इस स्थिति में बेसिक जो नॉलेज है वो छूटते जा रहा है। और आप एक बात जानते हैं कि जब तक जिसका बेसिक नींव मजबूत नहीं रहेगा तो उस पर बहुत बड़ी इमारत आप नहीं बना सकते हैं। अभी एक हाल फिलहाल में एक जो उसको कह सकते हैं कि जो सर्वे आया था उसमें ऐसा था कि 83% भारत के लोग, 83% जो लोग हैं शिक्षा हासिल कर लेते हैं, उसमें 83% एजुकेटेड लोग ऐसा है जो अनएम्प्लॉय है। अब इससे दुर्भाग्य की बात है, 83% आप समझते हैं कि 100 में 83 लोग एजुकेटेड तो हैं, ग्रेजुएशन कर लिए, एमए कर लिए, लेकिन अनएम्प्लॉय है। तो ये बहुत बड़ी मतलब शॉक करने वाली न्यूज है कि किस ढंग से शिक्षा गर्त में जा रहा है। अब एक दूसरी पहलू हम लोग ये जोड़ते हैं कि कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है बच्चे को। बच्चे लोग अगर संक्रमित हो गए तो एक लार्ज अमाउंट में संक्रमित होते चल जाएंगे। तो इस बीच का कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालना चाहिए था। हमारे जो सुप्रीमो है, शायद नीतीश कुमार या मुख्यमंत्री या फिर जो मेरे प्रधानमंत्री, बीच का एक रास्ता निकालते। ऑनलाइन क्लासेस में जो प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, सब लोग के पास इक्विपमेंट नहीं है, हम लोग अभी उतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाए, बच्चे भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है कि ऑनलाइन क्लास जो है सबके लिए पॉसिबल हो। तो जो ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं तो वो एक तरह से तो एकदम बिल्कुल 100% क्लीन हो गए। ऑनलाइन क्लास जो कर भी रहे हैं तो वो पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके पीछे मैनेजमेंट को, हम लोग शिक्षक को भी जिम्मेवारी लेना है कि ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक से पढ़ रहे नहीं, घर में भी गार्जियन को देखना होगा कि मेरे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ठीक से पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अब ऑनलाइन ही एक जो है हमारे अनुसार अब ऑनलाइन पर ही हम लोग को डिपेंड रहना पड़ेगा। और जो सुप्रीमो है, हमारे देश के जो मुखिया है, राज्य के जो मुखिया है, उनको चाहिए कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इक्विपमेंट पहुंचाएं, सब लोग के लिए रोजगार जैसे मुहैया करा रहे, या फिर कहीं ना कहीं से वो किसी को पैसा दे रहे हैं, जैसे मजदूर वर्ग के लिए पैसा दे रहे हैं। तो एजुकेशन को अगर बढ़ाना उनको है तो वैसे घर में आप लैपटॉप दीजिए, सही बात, मोबाइल दीजिए कि ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए, नहीं तो फिर ये शिक्षा गर्त में जाएगा। देखिए, भारत में इंजीनियर इतने इंजीनियर हैं जितनी स्विट्जरलैंड की जनसंख्या है, लेकिन ये इंजीनियर नोबेल नहीं है। और स्विट्जरलैंड में जो है कम इंजीनियर है, कम संख्या है, लेकिन नोबेल है। हम लोग नोबेल नहीं दे पा रहे हैं। हमने पिछले बार भी एक जगह बोल रहा था कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्रिएटिव पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमको क्रिएटिव पढ़ाई चाहिए। और क्रिएटिव पढ़ाई के लिए वो बेसिक जो नॉलेज हो, बेसिक से ऊपर पढ़ना चाहिए। हम लोग को बेसिक अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्या लगता है कि कोरोना काल में शिक्षा को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र दिखा जा रहा है इसके पीछे?
देखिए, ये थोड़ा सा षड्यंत्र वाली वो इसलिए आता है, लोगों को थोड़ा अविश्वास इस पर आ जाता है कि अभी आप बंगाल में चुनाव देख रहे हैं, हम भी कल न्यूज़ देख रहे थे, सब लोग न्यूज़ देख रहे थे। वहाँ जो राजनेताओं लोग हैं वो खुलेआम बिना मास्क के लाखों के भीड़ में, कोई संक्रमण का डर नहीं। अभी आप देखिए प्रयागराज में, इलाहाबाद में जो वो कुंभ स्नान हो रहा है, तो वहाँ कहाँ कोरोना जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना नहीं है, वहाँ भी कोरोना, लेकिन वहां पर कोरोना क्या है, एक बहुत बड़ा इंट्रोगेटिव साइन आता है। और कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग के साथ कोई वैसा षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है, कहीं हम लोग को जो है गर्त में नहीं धकेला जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं ना कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है, जो स्कूल इंडस्ट्री है, उस पर टारगेट किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लोगों के मन में अविश्वास उठेगा। कल तक बिहार में जब चुनाव हो रहा था तो आप देख रहे थे लाखों की भीड़ में लोग शामिल हो रहे थे, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही थी, कोई वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था, कोई कोरोना का नाम नहीं था, कोई मास्क नहीं था। अचानक फिर से मास्क, फिर से टेस्टिंग, फिर से वैक्सीन, तो लोग के मन में तो अविश्वास आएंगे। अब उस अविश्वास को आप कैसे दूर करेंगे, ये तो आप पर डिपेंड है। आप बहुत मेहनत कर रहे थे अपने 9th 10th और 12th के बच्चों के साथ, लेकिन आज जो सीबीएसई का 10th का और 12th का एग्जाम कैंसिल हो गया, क्या लगता है बच्चों का क्या रिएक्शन होगा इसके पीछे? देखिए, थोड़ा सा तो मतलब आत्मविश्वास में कमी आई है कि बहुत बच्चे में मेहनत भी किए थे और रिजल्ट आता तो हम लोग लगते कि हम कितना मेहनत किए, बच्चे कितना मेहनत किए, इसका 10 साल का, हाँ, इसका एक पैरामीटर आता है, 10 साल का एक पैरामीटर आता है। लेकिन एक कोविड के बहाने एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो अगर स्वास्थ्य के ख्याल से रद्द कर दिया गया है, अब बच्चे को किस पैरामीटर से कितने परसेंटेज दिया जाएंगे, तो अभी फिलहाल भी कुछ क्लियरेंस आई नहीं है। कब उसको रिजल्ट दिया जाएगा, क्या उस रिजल्ट में ये भी लिखा रहेगा कि कोविड के वजह से इनको प्रमोट किया गया, तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ेगा बच्चे में कि मेरे सर्टिफिकेट पर कोविड-19 की वजह से हम पास हुए हैं। वो कहीं सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो कहीं उसको ऐसा ना लगे कि एक साइकोलॉजिकल जो है, जो इंटरव्यूअर हो, उसके दिमाग में ये बैठ जाए कि ये कोविड वाला स्टूडेंट है, कोविड-19 में इसको जबरदस्ती पास किया गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि उस सर्टिफिकेट में कोविड का कोई जिक्र हो। अगर कोविड का कोई जिक्र नहीं हो, अमूमन जैसे रिजल्ट मिलता था वैसे मिल जाए, तो एक थोड़ा सा हमको लगता है कि चलिए बच्चे के हित में, चलिए हो गया कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए थे, और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए थे तो उनको एक बीच का रास्ता निकाल के उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया गया, उनके रिजल्ट आउट कर दिए गए। लेकिन लगातार 1 साल से तो प्रॉब्लम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए हमारे सुप्रीमो को। अगर बात की जाए अभिषेक जी, आप इतनी बुलंदियों पर शिक्षा में पहुंचे हैं, इसके पीछे आपने कितनी मेहनत की, क्या लगन रहा आपका इसके पीछे? देखिए, हम बचपन से जब हम पढ़ते थे तो मुझे कहीं कहीं डाउट रह जाता था। टीचर लोग जब पढ़ाते थे तो डाउट कहीं रह जाता था, तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करते थे। उस समय तो उतना मोबाइल वगैरह भी नहीं थी, तो बुक वगैरह से हम क्लियर करते थे। डिफरेंट बुक्स पढ़ा करते थे, टीचर से पूछा करते थे, जो टीचर बताने में इच्छुक रहते थे उनसे पूछा करते थे, डिस्कशन करते थे, और मेरा रहता था कि क्लियर करें। और फिर जब क्लियर होता था तो हमको लगता था कि इस चीज को हम ऐसे पढ़ाते तो और क्लियर करते थे। तो अभी जो हम पढ़ाते हैं वो चीज विशेष ख्याल रखते हैं कि छोटी छोटी चीज जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, छोटी छोटी चीजों जो होते हैं, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बच्चे को छोटा चीज में भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो ये नहीं कि डर से, लाज से नहीं पूछे टीचर से, उसका प्रॉब्लम रह जाए। तो एक संघर्ष का दौर रहा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शर्माते होंगे पूछने में, चाहे वो स्टूडेंट्स लड़की में हो चाहे लड़की। हाँ, बिल्कुल। कैसे आप उनको? तो मेरा जो मेथड है, जो मेथोडोलॉजी है पढ़ाने का, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक बार कोई चीज पढ़ा दिया और मेरा ऐसा फीलिंग लगता है किसी के आई कांटेक्ट से, ऐसा लगता है कि 70% बच्चे सीख गए लेकिन 30% बच्चे नहीं सीखे आई कांटेक्ट की वजह से। हम ऐसा रहता है तो हम उसको बताते हैं जबरदस्ती कि लाओ फिर एक बार बता देते हैं, क्योंकि कोई बच्चा पूछना भी नहीं चाहता है। पूछना का मतलब समझता है कि मेरा क्लास में इंप्रेशन खराब हो जाएगा, तो हमने उसको दोबारा बता दिया कि लो एक बार फिर मैं बता दिया। फिर मैं ऐसे ही मन से कहता हूँ कि लाओ फिर एक बार बता देते हैं, तो फिर बच्चे लोग का आवाज आता है सर आप रहने दीजिए, तो मुझे लगता है कि अब कुछ क्लियर हुआ है। आई कांटेक्ट से आप पता कर सकते हैं कि कौन सीखा नहीं सीखा। यानी कि आप फिजिक्स के टीचर हैं, ज्यादा माहिर हैं, उसमें पढ़ाते हैं, यानी कि आप उसमें बच्चों के आई कांटेक्ट से पता कर लेते हैं कि कौन सीखा या कौन पढ़ रहा है, कौन क्लास में है, कौन बाहर सोच रहा है, क्या सोच रहा है। बिल्कुल, क्योंकि 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो ये जो एक आइडियोलॉजी है वो थोड़ा। अभी जो 10th का एग्जाम जो रद्द हुआ है, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जो 10th के बच्चे का जो एग्जाम रद्द हो गया तो 10th तो उनका क्लियर हो गया। अब बिल्कुल वो बिना समय गवाए हुए 11th पर आगे की पढ़ाई पर एकदम फोकस्ड कर लें। मुझे साइंस लेना है तो साइंस, कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स, इंग्लिश आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स। और इस बीच में क्या करें ना, कहीं से बेसिक जैसे कंप्यूटर का ज्ञान हो गया,
स्पोकन का ज्ञान हो गया, जो बेसिक चीज है, Basic चीज। इस चीज पर फोकस करके वो तुरंत जो है अपने आप को संभाल ले, ये नहीं कि अब 10th का रिजल्ट कब आएगा, तुरंत फोकस करे आगे की पढ़ाई पर। अभिषेक जी, कोरोना काल में जो बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप ज्यादा चिंतित हैं या फिर अपने बिजनेस को लेकर आप ज्यादा चिंतित हैं? देखिए, अब जहाँ तक मेरा पर्सनली बात है, ऐसे बिजनेस तो सब लोग का प्रभावित हो रहा है, कहीं ना कहीं बिजनेस प्रभावित हो रहा है, सब लोग का बिजनेस खराब हो रहा है, लेकिन मेरा जहां तक बात है तो हम इसमें उसको कहते हैं ना पुंग जाना, वो पुंगे हुए इसलिए पुंगे हुए हैं कि मेरे यहाँ मार्च में ही 20 मार्च या 15 मार्च के आसपास मेरे यहाँ एडमिशन क्लोज हो गया था। यानी उस समय तक सारे बच्चे को हम एडमिशन ले लिए थे। हमारे यहाँ एक डेट निकलते हैं एडमिशन के कि इस तारीख को आपको एडमिशन ले लेना है, तो अभी 10-15 मार्च को मैंने एडमिशन ले लिया। तो एडमिशन तो ले लिया तो फिर बिजनेस की कोई सवाल ही नहीं, चूंकि मेरे यहाँ 1 साल का पहले ही पैसा ले लेते हैं। तो अब मेरे को और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि अब हम किसी का पैसा ले लिए हैं और अगर नहीं पढ़ाएं, किसी भी ढंग से उसको शिक्षा नहीं दिए, तो फिर भगवान भी नहीं माफ करेगा। तो बिजनेस तो मेरा हो गया, तो अब हम चिंतित, पर्सनली हम चिंतित हैं कि जो पैसा लिए हैं उसको पढ़ाएं कैसे, बच्चों को पढ़ाएं। हाँ, लेकिन जनरली बिजनेस की बात है, जनरली बच्चे के भविष्य के साथ साथ शिक्षकों का भविष्य है, उसका भी विशेष ख्याल सरकार को रखना क्या चाहिए। लगता है अभी 18 तक जो शिक्षण संस्थान बंद, उसके बाद का क्या नजारा होगा? अभी तो जिस तरह से कोरोना बढ़ रहे हैं, कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो उस स्थिति में हमको लगता है कि प्रभावित होंगे, अच्छे खासे प्रभावित अभी रहेंगे। एक 1 वीक रहे या फिर 18 को खुल जाता है कोई निश्चित प्रोटोकॉल के तहत, कोई निश्चित कानून के तहत, जैसे दुकानें वगैरह 7 बजे तक खुलने का है, तो उसी ढंग से मॉर्निंग सेशन में स्कूल कोचिंग चल जाए, अल्टरनेट मेथड में चल जाए, ऑड इवन के रूप में चल जाए, तो एक काबिले तारीफ हम लोग कहेंगे। सरकार कोशिश, आप लोग की भी कुछ कोशिश रहेगी बिहार सरकार से या आगे हम लोगों ने लेटर दिया कि जैसे अभी आप बोल रहे हैं ऑड इवन, हाँ, ये एक अच्छा पहल हो सकता है। तो क्या आप लोगों ने कभी इसके लिए हम लोग जो पिछले बंद हुआ, तो पिछले वीक में हम लोग का जो कोचिंग एसोसिएशन है, हम लोग कोचिंग एसोसिएशन हम लोग जुलूस निकाले थे और डीएम साहब से पर्सनली मिले थे। तो उसमें 2-4 बिंदु पर हम लोग का मांग था कि हम लोग जो रूम रेंट देते हैं हैवी अमाउंट में 30-30 हजार रूम रेंट देते हैं, 40,000 रूम रेंट देते हैं, तो रूम रेंट पर विचार करना चाहिए सरकार को। दूसरी बात, बिजली बिल जो सरकारी चीज है, रूम रेंट तो मान लीजिए प्राइवेट चीज है, तो जो बिजली बिल है उस पर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि बिजली बिल भी बहुत आते हैं। और प्लस में कुछ न कुछ अनुदान शिक्षकों को देना चाहिए कि इस विकट परिस्थिति में 2 साल से शिक्षक रोड पर आकर खड़े हैं, भुखमरी के हालात में। आप भी जानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ने में कोई बच्चा फीस देता नहीं है और उसका महत्व भी उतना नहीं समझ पाता है। वो समझता है कि चलो भाई सर अपना कोरम पूरा कर रहे हैं, और टीचर लोग उतना काम ऑनलाइन में नहीं कर पाते जितना ऑफलाइन में होना चाहिए। तो सरकार को एक महत्वपूर्ण बिंदु पर काम करना चाहिए, या तो कोचिंग किसी भी पैरामीटर के तहत, स्कूल किसी भी पैरामीटर के तहत खुलवा देना चाहिए, और नहीं तो अगर भूत खुलने की गुंजाइश नहीं है तो बच्चों के लिए लैपटॉप, मोबाइल प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़े। नेट की समुचित व्यवस्था किया जाना चाहिए, शिक्षकों को अनुदान देना चाहिए, रूम रेंट, बिजली बिल के बारे में सोचना चाहिए। इन सब बिंदु पर जब तक सोचेंगे नहीं सरकार, तो आम लोगों का जो विश्वास है वो नहीं जीत पाएंगे। आम लोगों का विश्वास हासिल करना है तो महत्वपूर्ण बिंदु पर काम करना हो। सर, जहाँ तक बात की जाए मोबाइल और लैपटॉप देने की, आप बहुत से बच्चे देहाती क्षेत्र से आते हैं जहाँ नेटवर्क तक नहीं है, वो बच्चे कैसे? तो मैंने बोला कि नेट वाली जो व्यवस्था है ना वो करना चाहिए, वही बहुत बड़ा। अब इतना जल्दी आप किसी के यहाँ नेट पहुंचा नहीं सकते हैं, टावर गड़वा नहीं सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खास करके हम लोग सीबीएसई को जो पढ़ाते हैं तो उसमें तो काफी हद तक मतलब ठीक ठाक है। जो बच्चे बिहार सरकार के, बिहार बोर्ड के हैं, वो सुदूर गांव में पढ़ते हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं, जहाँ दूर दूर तक मोबाइल नहीं जाता है, नेटवर्क नहीं काम करता है, एयरटेल का काम कर रहा है तो जियो का काम नहीं कर रहा है, तो एक बहुत विषम परिस्थिति है। इस विषम परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए टीवी पर प्रसारण करवाना चाहिए, जैसे पिछले बार करवाए थे, उसका भी समुचित व्यवस्था नहीं, क्योंकि टीवी सब लोग के पास नहीं। क्योंकि आप जब तक इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो बहुत कुछ कर नहीं सकते। इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग जरूरी है। बच्चे आपको देख रहे हैं, आप बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे शिक्षा के लाइन में और इस कोरोना के दौर में? हम बच्चे को बताना चाहेंगे कि आप पूरी तन्मयता से पढ़ाई कीजिए। आप पढ़ाई परीक्षा के लिए नहीं कीजिए, आप पढ़ाई परीक्षा में पास होने के लिए कीजिए, आप पढ़ाई अपने बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए कीजिए, कि ताकि आप कल भविष्य में इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बने तो जो ऑन स्पॉट जो डिसीजन लेना हो वो डिसीजन लेने में आप कामयाब हो। और वो कामयाब तब भी होगा जब आप बेसिक नॉलेज आप करेंगे। तो आप घर में अध्ययन कीजिए, किताब पढ़िए, डिफरेंट नोवेल पढ़िए, समझे ना, और अपने टीचर से कांटेक्ट में रहिए। शिक्षक से डिस्कनेक्ट नहीं होना है, शिक्षक से कांटेक्ट में रहिए कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस बिंदु पर मेरे को क्लियरेंस चाहिए, और बिल्कुल पढ़ाई ही करना है। और कोरोना में थोड़ा सचेत रहना है, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह का यूज करते रहना है। बच्चों को कोरोना काल में पढ़ाई पर ध्यान देना है
और इन सब बातों के साथ हमारे साथ शिक्षाविद, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके कुमार अभिषेक हमारी बातों से हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।